भीम को बिस्के लड्डू खिला दिए थे दुर्योधन ने, सो पातालपुरी चले गए भीम। इधर 13 दिन हो गए तो इधर उनका भंडारा हो रहा था। कहा कि भीम की मृत्यु हो गई, राजकुमार का भंडारा हो रहा था। वो तो 13 दिन के बाद वापस लौटे भीम। 10,000 ब्राह्मण जा रहे थे हस्तिनापुर के लिए। अब जो आदमी इतना खाता हो 13 दिन तक मिला नहीं खाने को, तो सकल सूरत बदल गई। भीम ने ब्राह्मणों को पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा क्या बताएं राजकुमार, भीम का आज त्रयोदशी भंडारा है। राजकुमार की मृत्यु पता नहीं कैसे हो गई, भंडारा है, 10,000 ब्राह्मणों को न्योता दिया तो हम भी वहां भोजन के लिए जा रहे हैं। भीम को लगा कि हमारा जिंदे ही जिंदे भंडारा कर दिया, तो वो भी उन ब्राह्मणों के संग में लग लिए। तो उन ब्राह्मणों को लगा कि ब्राह्मण ही होगा, पंडित जी तो वही अच्छे लगते हैं जो खाते पीते हो, मरे मराए पंडित अच्छे नहीं लगते। तो भीम तो खाते पीते थे, तो उनको संग के लोगों को लगा कि ये भी पंडित जी होंगे। सो लाइन में बैठे हैं, भोजन चालू हुआ। भीम तो लड्डू ही लड्डू खींचते हैं, पानी पीते नहीं। सब खा पी करके निवृत्त, लेकिन भीम का कटर चालू। भीम तो चुप, खाने से बंद ही नहीं होते। और साधुओं की पंक्ति में इस बात का ध्यान दिया जाता है, जब तक एक भी खाता रहेगा तब तक किसी ने हाथ धोए भोजन करके तो चिमटा पीठ में पड़े। शाम हो गई, भीम खाना बंद ना करें, अब वो 10,000 बैठे इंतजार करें। हस्तिनापुर की रसोई में जितने लड़ुआ थे वो सब खत्म। वो भीम लड्डू ही लड्डू खा रहे थे। विदुर जी दौड़ते हुए मां कुंती के पास पहुंचे। माता कुंती के हाथ पर ऐसा वरदान था, ये जिसको हाथ लगा देती तो रसोई में कम नहीं होता था। और माताएं धार्मिक होती हैं तो उनके हाथ में ये प्रभाव होता ही है, उनकी रसोई कभी कम पड़ती नहीं है। सो विदुर जी दौड़ते दौड़ते गए, कहा भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ। कुंती माता ने कहा विदुर क्या हुआ, क्या बताएं कि ऐसे पंडित जी आए, सुबह 10 बजे से भोजन शुरू किया है और ये 6:30 बज गए, लेकिन अभी तक उनका भोजन पूरा नहीं हुआ है। और लड्डू ही लड्डू खाते हैं और कुछ लेते नहीं है। और भतौर में जितने लड्डू थे वो सब पूरे हो गए हैं। क्या करें, ब्राह्मण भूखा चला गया तो बड़ा अपराध हो जाएगा। अब मां कुंती ने मन में विचार किया कि लड्डू तो मेरा भीम खाता था, तुम्हारे बच्चे को खाने में क्या अच्छा लगता है ये तो भगवान को भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर पता है। तुम अपने बच्चे को पूरी दुनिया से पहले से जानती हो। अपने बच्चे के बारे में तुम्हें जितनी जानकारी है वो किसी और को नहीं है। मां कुंती को लगा तो भीम ही तो नहीं है, क्योंकि ये मां कुंती हमेशा कहती रहती थी कि मेरे भीम को कोई मौत के घाट उतार दे, ये बात मेरे गले में नहीं बैठती। जब ये भीम की मृत्यु की बात सुनी तब भी मां कुंती ने यही बात कही थी। और मां कुंती ने समझ लिया कि हो सकता है कि मेरा भीम है। मैया ने फटाफट रसोई तैयार की और 4 लड्डू बनाए। विदुर जी ने कहा परातें खाली कर दी, 4 से होगा क्या? तो माता ने कहा चलो फिर 3 मुझे दे जाओ, इसमें से एक ही लेके जाओ। उस ब्राह्मण को एक लड्डू परोस देना, वो तृप्त हो जाएगा। विदुर जी के हाथ में एक लड्डू रखा। विदुर जी वो लड्डू लेके गए और जैसे ही भीम की पत्तल पर परोसा, भीम ने उस लड्डू को खाया, पेट पर हाथ घुमाया और कहा जो भोजन में आनंद मां के हाथ में है वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। जो तृप्ति मां के हाथ में है वो दूसरी जगह नहीं होती। ओ विदुर जी ने कहा भीम, भीम ने कहा काका। ये इतनी सी बात आपको सुनाई है। मां के हाथ में जो स्वाद है भोजन में वो कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए बच्चों के लिए रसोई, बच्चों के लिए प्रसादी आप अपने हाथों से बनाइए। बच्चों का उत्कर्ष होगा, आप लाड कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उन्हें मारिए मत, उन्हें पीटिए मत, उन्हें स्नेह करके समझाइए। अभी छोटे छोटे मान जाएंगे, ये तुम्हें परेशान नहीं करते, ये तुमसे प्रीति करते हैं बहुत बारी, ये तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, ये तुम्हारे लिए रोते हैं। थोड़ा सा तो तुम पियर चले जाती हो इनको छोड़ करके, तो ये तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाते और तुम कहते हो कि इनको कैसे संभालें, ये बहुत परेशान करते हैं। इनकी तो परेशानी करने में भी भारी आनंद है।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो बच्चों को आप ही संभाल सकते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आनंद बहुत आता है। बच्चों का लालन पालन करने में बड़ा आनंद आता है। इनको स्नेह प्रेम करते रहिए, लास्ट तक ये कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। एक यह प्रश्न आपका था।